देखो भाई, आप मेरी बात को हो सके तो मान लेना कि प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया का वर्षण तो सतत निरंतर हो रहा है। प्रभु से कृपा की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे रोने चिल्लाने गाने से भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है। हाँ, अब भाई मध्याह्न का सूर्य हो, चमचमाता हो आकाश में, उसकी ओर देखा नहीं जा सकता, और उल्लू से पूछो वो तो कहेगा काली रात है। मध्याह्न के समय भी उल्लू के लिए काली रात है। उल्लू को नहीं दिखाई देता है, वो उसके लिए तो घना अंधेरा है, क्योंकि ऐसी जीव की दशा भी है। इसलिए मैंने कहा भाई, प्रभु का ज्ञान स्वरूप भी सदा उदित है। आपको कहा था मैंने, इस संसार में प्रभु की सत्ता का, इस संसार में गुरु की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तो अस्तित्व है, गुरु तो समष्टि है। सृष्टि के कण कण में गुरु सत्ता प्रकाशित होती है, हो सकती है, अगर कोई शिष्य हो जाए तो। इसीलिए व्यास जी ने, मैंने कहा, बड़े बड़े विज्ञान की बात की है। ये ज्ञान की नहीं, विज्ञान की बात है कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। गुरु देना चाहे पर शिष्य लेना ना चाहे तो नहीं दे सकता। कितना भी समर्थ क्यों ना हो भाई, वो नहीं दे सकता। और शिष्य लेना चाहे तो कहने सृष्टि का कण कण उसको देने के लिए बाध्य हो जाता है। यहां पर अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। तो भाई ये तो बड़े सीधे सरल तरीके से मान जाने वाली बात है कि भाई वहां हमारी बुद्धि नहीं जा रही है, हमारी बुद्धि जा नहीं रही है, हमारी बुद्धि जा भी नहीं सकती है। इसीलिए संतों ने कहा भाई पते की बात है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बोले अगर मौका मिले तो गुरु के पीछे पीछे चल के अपना बिगड़ा मन सुधार लो। और कबीर तो कहे यही बात रहे, बोले नाम जपो और मन बस करो, यही पते की बात। बोले ये दो काम नहीं किए तो सब किया, बोले अंत में व्यर्थ है। बहुत पढ़ लिख लोगे, दो चार बात अधिक बनानी आ जाएंगी। बहुत धन कमा लोगे तो दो चार सुख सुविधा के सामान अधिक हो जाएंगे, संसार में थोड़ा सम्मान अधिक हो जाएगा। क्योंकि भाई आज तो अर्थ प्रधान युग है ना, मूर्ख के पास भी धन हो तो वो पंडित है, मूर्ख के पास भी धन है तो वो पंडित है। तो अर्थ प्रधान युग है और बुरा मानने की बात नहीं है, युग का धर्म है ही ऐसा, यही युग का धर्म है, अधिक हो जाएगा। पर लेकिन दो बात यदि नहीं की, नहीं जपा प्रभु का नाम और नाम जपो, और साथ में एक और बात कह रहे, केवल नाम जपो भी कह सकते थे। जब ये दो पंक्तियां मैंने पढ़ी तो मैंने कहा भाई इसका विचार करना चाहिए। केवल नाम जपने से भी बात बन जाती, पर कह रहे नाम जपो और मन बस करो, माने ज्ञान और भक्ति, इन दोनों की आवश्यकता है। दो ही पहिए पर गाड़ी चलती है, आपको भी चलने के लिए भगवान ने दो पांव दिए हैं, तब तब गति संभव है। ज्ञान के प्रकाश में ही भाव की यात्रा संभव है। पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान के अभाव में तो कोरी भावुकता भटक जाती है, व्यक्ति अपने अपने मनमाने रास्ते निकल जाता है। इसलिए संत कह रहे हैं, नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़वा। कह रहे गुरु के ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर चलना, उसी प्रकाश में आपको मार्ग दिखाई पड़ेगा, मार्ग सूझ पड़ेगा। उस पर उसको देखते देखते और संभल संभल कर पग धरना। तो कह रहे दो ही काम करने, और ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। कह रहे नाम जपो और मन बस करो। अब मन बस करो अर्थात, मन बस करो अर्थात आप मन के साथ मत हो जाओ, आप मन का साथ मत दो। जब तक मन आपका भजन में साथ नहीं दे रहा है तब तक आप भी मन का साथ मत दो। पर हम क्या करते हैं, मन तो हमारा साथ नहीं देता है, कभी नहीं देता है, पर हम मन का सदा साथ देते हैं।